जय हिंद दोस्तों। इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डबल ई सेकंड के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो बार बार बीटीयूपी के द्वारा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कि थर्ड सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के, जिनका सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकेंड, ठीक है, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस वीडियो लेक्चर में बताए जाएंगे जो बीटीयूपी के द्वारा बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और किस तरह से बीटीयूपी के द्वारा आपके एग्जाम में पेपर सेट किया जाता है इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि पहला क्वेश्चन आपसे किस तरह से डबल ई जो सेकंड है उससे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को समझाइए। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, इसके बारे में आपको लिखने के लिए आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे सारे के सारे आपके 5 नंबर के क्वेश्चन बताए जाएंगे। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आपके बताए जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके 5 नंबर में पूछे जाते हैं बीटीयूपी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की संरचना डायग्राम के साथ समझाइए। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, इसका डायग्राम बना के आपको समझाना है, लिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जा सकता है। 3 फेज सर्किट में 2 वाट मीटर द्वारा पावर मेजरमेंट की मेथड का वर्णन कीजिए। यदि किसी सर्किट का पावर फैक्टर 1 हो तो प्रत्येक वाट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा। इससे इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आपके एग्जाम में। जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इन सारे क्वेश्चन को आप लोग अपने एग्जाम में पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है डीसी मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल को समझाइए। ठीक है, डीसी जो मोटर होता है उस किस तरह से वर्क करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, इसके बारे में आपसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगले क्वेश्चन में आपसे किस तरह से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है इस तरह से डीसी जनरेटर को पैरेलल में स्टार्ट करने का वर्णन कीजिए। ठीक है, अगर डीसी जनरेटर है उसको पैरेलल में किस तरह से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जा सकता है 3 फेज इंडक्शन मोटर की कार्यविधि को समझाइए, इसके विभिन्न प्रकार को समझाइए। ठीक ठीक है, 3 फेज जो इंडक्शन मोटर होता है इसके बारे में आपको लिखना है, इसकी कार्यविधि को भी समझाना है कि किस तरह से 3 फेज इंडक्शन मोटर काम करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आने वाला है डीसी मोटर के बैक ईएमएफ से आप क्या समझते हैं, विस्तार से समझाइए। बैक ईएमएफ को लेके बार बार क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, डीसी मोटर के बैक ईएमएफ से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको लिखने के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके द्वारा आपके बोर्ड के द्वारा किस तरह से पूछा जा सकता है सर्वो मोटर क्या होता है या कितने प्रकार का होता है। ठीक है, सर्वो मोटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सर्वर मोटर जो आपको सर्वो मोटर होते हैं क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टार्टर की सूची बनाइए। किसी एक कार्यकारी प्रिंसिपल सहित चित्र सहित आपका समझाना है, चित्र इसका बना के फिगर बना के इसकी वर्किंग को समझाना है। ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो स्टार्टर होता है उसकी सूची बनाना है कि कौन कौन से टाइप के स्टार्टर होते हैं और कैसे वर्क करता है, इसका फिगर बना के आपको समझाना है। जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं इनका सोर्स मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए गए हैं या फिर क्वेश्चन बैंक, कई आपके पब्लिकेशन के क्वेश्चन बैंक है, जैसे गोल्ड का है, फिर आपका विद्या का है, फिर आपका सरल का है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बैंक जो होते हैं उनसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके छाटे गए हैं, उनसे निकाले गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जा सकता है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। स्टेपर मोटर के बारे में और यूनिवर्सल मोटर के बारे में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं ट्रांसफार्मर लॉसेस से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, इसको समझाना है। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो लॉसेस होते हैं वो क्या होते हैं, इनसे क्या तात्पर्य है और कितने टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है
ट्रांसफार्मर के वोल्टेज रेगुलेशन और इफिशिएंसी को परिभाषित कीजिए। ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन होता है या फिर इफिशिएंसी होती है, इसके बारे में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होती है और इसकी इफिशिएंसी क्या होती है, कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे ट्रांसफार्मर के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें आपसे किस तरह से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट की विवेचना कीजिए। ठीक है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम लोग किस लिए करते हैं या फिर ओपन सर्किट टेस्ट हम लोग किस लिए करते हैं ट्रांसफार्मर में, इसके बारे में आपको लिखने के लिए आ सकता है। सारे क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर में लॉन्ग टाइम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से इन सारे क्वेश्चन को आप प्रिपेयर करके तैयार करके अपने एग्जाम में बैठिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डीसी जनरेटर की संरचना का वर्णन कीजिए, इसके आवश्यक भागों के नाम और उनके कार्य लिखिए। ठीक है, डीसी आपका जो जनरेटर होता है, इसकी स्ट्रक्चर बनाना है, इसका संरचना बनाना है और इसके कौन कौन से भाग होते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डीसी जनरेटर के ईएमएफ समीकरण को डिराइव कीजिए। ठीक है, तो डीसी जनरेटर का जो ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो इक्वेशन होता है, उसको डिराइव करने के भी आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाएगा, एसी सीरीज मोटर के संरचना, कार्यविधि, उपयोग का वर्णन कीजिए। ठीक है, एसी जो सीरीज मोटर होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी संरचना कैसी होती है, उसकी वर्किंग कैसे होती है, किस तरह से काम करती है और इसका यूजेस कहाँ पे है, ये सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस तरह के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे किस तरह से पूछा जा सकता है, अल्टरनेटर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अल्टरनेटर के लिए ईएमएफ इक्वेशन को स्थापित कीजिए। ठीक है, अल्टरनेटर के लिए जो ईएमएफ इक्वेशन आता है, इसका समीकरण कैसा होता है, इसके बारे में आपको लिखने के लिए आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपसे पूछा जा सकता है, गणितीय व्यंजक या फेजर डायग्राम से समझाइए कि प्योर कैपेसिटर द्वारा जनरेट पावर फैक्टर 0 होती है। तो प्योर जो कैपेसिटर होता है उसका जो पावर फैक्टर होता है या जो पावर होता है वो 0 होता है। तो फेजर डायग्राम से भी आपको समझाना है और गणितीय व्यंजक का यूज करके भी आपको समझाना है कि प्योर कैपेसिटी या फिर प्योर रेजिस्टिव के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। इन दोनों का पावर फैक्टर 0 होता है। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं बार बार। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, RLC सीरीज सर्किट में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए व्यंजक जो होता है उसको डिराइव कीजिए। ठीक है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। RLC सीरीज सर्किट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और RLC सर्किट से आपके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, 1-2 न्यूमेरिकल इससे पूछे जाते हैं RLC सर्किट से। ठीक है, तो RLC सर्किट से कुछ न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करके भी आप लोग एग्जाम में जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, मैंने जैसे ही बताया आपका RLC सर्किट का जो न्यूमेरिकल आपका है इस तरह से पूछा जाता है। आप यहाँ पे देखिए 10 ओम रेजिस्टेंस और 50 मिली हेनरी इंडक्टेंस की एक कॉइल 300 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर से सीरीज में संयोजित है। 250 वोल्ट और 50 हर्ट्ज से प्रदायित इस सर्किट हेतु इसमें इम्पीडेंस क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, पावर फैक्टर क्या होगा, एग्जॉस्ट पावर क्या होगा, इन सबको आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इस तरह से आपके बेसिक न्यूमेरिकली टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में EE सेकंड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो RLC सर्किट से आप 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा, उससे आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, कंपेरिजन बिटवीन AC एंड DC करंट। ठीक है, AC और DC करंट क्या होता है, इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए आ सकता है, कंपेरिजन करने के लिए आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, स्टार तथा डेल्टा कॉम्बिनेशन को परिभाषित कीजिए। डेल्टा कॉम्बिनेशन के लिए फेज और लाइन के करंट वोल्टेज के मानों में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, स्टार और डेल्टा कॉम्बिनेशन से या फिर स्टार और डेल्टा जो आपका कनेक्शन होता है, इससे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं इस तरह के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, स्वच्छ सर्किट की हेल्प से बताइए कि 3 फेज सिस्टम में 2 वाट मीटर की हेल्प से पावर किस प्रकार मेजर किया जा सकता है, किस प्रकार से मापा जा सकता है। ठीक है, आपको फिगर बना के जो भी क्वेश्चन आपके बताए गए हैं
अगर आप अच्छा से अच्छा नंबर पाना चाहते हैं तो फिगर आपको ज़रूर बनाना होगा, ठीक है। आप फिगर बना के सबसे पहले आप फिगर बनाना है आपको, फिर उसके बाद उस फिगर के अनुसार उस चीज़ को, उस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना है। तो आपको आपका जो लिखने का तरीका होगा एग्जामिनर पर ज़्यादा इफ़ेक्ट डालेगा, ठीक है, ताकि एग्जामिनर आपको अच्छा से अच्छा नंबर दे सके। तो ये सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि बीटीयूपी के द्वारा बार बार क्वेश्चन ये सारे पूछे गए हैं। इन क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से तैयार करके अपने एग्जाम में बैठिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने एग्ज़ाम की तैयारी जम के कीजिए और आपके एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं। जय हिंद।